वेलकम टू लेवल्स अगेन में इस्लामाबाद। आज की वीडियो में हम लीगल सिस्टम की गेस देखेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें मैं आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर ये आपने 8 के 8 टॉपिक्स कर लिए तो इसी के अंदर से लीगल सिस्टम का पेपर बन के आपको आएगा। ठीक है, अब इन 8 टॉपिक्स में ऐसा क्या है, करना क्या है, देखें। मैंने आप सबको, मेजॉरिटी को, ऑफ कोर्स आप में से मेरे ग्रुप से या मेरे कांटेक्ट में रहे हैं, आप सबको मैंने बताया कि रोमन लॉ कैसे तैयार करते हैं, सिविल लॉ कैसे तैयार करते हैं, मैंने काफ़ी दफ़ा बताया। तो मैंने कहा कि रोमन लॉ का एक ही आंसर आप लोगों को मैंने बना के दिया है, जिसके अंदर रोमन लॉ की हिस्ट्री भी है, सोर्सेज भी हैं, सेलेंट फीचर्स भी हैं, इन्फ्लुएंस भी हैं। यानी कि ये अलग से चैप्टर्स हैं। हिस्ट्री का अलग से चैप्टर है बुक में, सोर्सेज का अलग से है, सेलेंट का भी अलग से, सबका अलग से। लेकिन मैंने एक ही आंसर बना दिया रोमन का, जिसमें ये सारा कुछ कवर हो रहा है, ताकि आप लोगों को रोमन लॉ का एक ही आंसर मिल जाए, जिससे आपकी तैयारी हो जाए। यानी कि अगर आपको अलग से सेलेंट फीचर्स भी पूछा तो आप मेरा वाला एक ही आंसर डालो, जिसमें हिस्ट्री भी मौजूद है, सेलेंट फीचर्स भी, सोर्सेज भी, इन्फ्लुएंस भी, सब मौजूद है। यानी कि आंसर एक ही तैयार किया हो, लेकिन उसमें से कुछ भी पूछें तो आप जवाब दे सको। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि यहाँ हमारे पास मॉडल पेपर है आप लोगों के 4 इयर्स लॉ का। तो यहाँ से मैं आपको लीगल सिस्टम खोल के दिखाती हूँ कि लीगल सिस्टम में कैसे आया हुआ है सब कुछ। ये देखें, लीगल सिस्टम का पहला क्वेश्चन देखें, डिस्कस द कॉमन फीचर्स ऑफ वर्ल्ड लीगल सिस्टम। ठीक है, ये इसका पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉमन फीचर्स ऑफ वर्ल्ड लीगल सिस्टम के। वो आपसे कॉमन फीचर्स पूछ रहे हैं वर्ल्ड लीगल सिस्टम का। खैर वो तो इसका अगला चैप्टर है, कॉमन फीचर ऑफ वर्ल्ड लीगल सिस्टम 6 वाला। लेकिन अभी हम रोमन्स की बात करें तो रोमन्स भी यहाँ पे कहीं मौजूद होगा। ये रहा, डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ रोमन लॉ ऑन द वर्ल्ड लीगल सिस्टम। देखें, उन्होंने इन्फ्लुएंस से पूछ लिया, लेकिन इस आंसर को अटैम्प्ट करने वक्त आपने करना क्या है कि ऑफकोर्स जो मैंने आंसर बनाया होगा उसमें हिस्ट्री भी होगी, थोड़ी सी शॉर्ट सी, सोर्सेज भी होंगे, सेलिंग फीचर्स भी होंगे, इन्फ्लुएंस भी होगी, तो सारा कुछ ही आपने लिखना होगा। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट अक्सर एक सवाल करते हैं कि मैम हमारे पास टाइम कम होगा तो हम मुश्किल से ही इन्फ्लुएंस लिख पाएंगे। तो देखें, जिन स्टूडेंट्स की राइटिंग स्पीड स्लो है तो वो सिर्फ इन्फ्लुएंस वाला पोर्शन डाल दें, या जिन स्टूडेंट्स को अच्छी पोजीशंस लेनी है, अच्छे नंबर लेने हैं, राइटिंग स्पीड भी अच्छी है, तो वो क्या करें, हिस्ट्री भी थोड़ी सी दे, रोमन की सोर्सेज भी दें, सेलियंट फीचर्स भी दें, क्योंकि इन्फ्लुएंस का तो उन्होंने वैसे भी लिखना है। लेकिन बाकी की चीज़ें जब वो डालेंगे अपने इस रोमन के आंसर में इन्फ्लुएंस के साथ साथ, उनके आंसर की जो अहमियत है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि एग्जामिनर देखता है कि अगर आपने इन्फ्लुएंस को सिर्फ, यानी कि इन्फ्लुएंस का हमने पूछा और हमने सिर्फ इन्फ्लुएंस के बारे में बता दिया, आपको उसके थोड़े से मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने इन्फ्लुएंस के साथ साथ उसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी हिस्ट्री दे दी, मैं ये नहीं कहती कि आप हिस्ट्री बहुत ज़्यादा दो, नहीं, थोड़ी बहुत भी आपने, अगर आपने हिस्ट्री बता दी, थोड़ा बहुत सोर्सेज का बता दिया, थोड़ा बहुत सेलियंट फीचर्स बता दिए, हेडिंग्स बना के प्रॉपर तरीके से, तो एग्जामिनर मुतासर होगा आपके परफॉर्मेंस से और आपकी ज़्यादा नॉलेज लिखने से। क्योंकि जब आप ज़्यादा नॉलेज देते हो, यानी कि पूछ में इन्फ्लुएंस रहे लेकिन बाकी की चीज़ें भी आप पता होगी, तो एग्जामिनर आपका ज़्यादा नॉलेज देख के आपको फिर रीजनेबल मार्क्स देगा जो आप डिजर्व करते हो। सेम चीज़ मैंने बाकियों के साथ भी की। ठीक है, तो सिविल और रोमन लॉ सेम है, क्योंकि ऑफकोर्स रोमन लॉ ने ही सिविल लॉ को बनाया। तो सिविल लॉ से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आप सिविल लॉ को कॉमन लॉ से कंपेयर करें, सिविल लॉ से रिलेटेड एडवर्सरियल सिस्टम और ये वाला आ सकते हैं, इनक्वेस्टिव सिस्टम पूछ सकते हैं। यही जो सिस्टम है ये कॉमन लॉ के अंदर भी पूछ सकते हैं, ये वाला एडवर्सरियल सिस्टम और इनक्वेस्टोरियल सिस्टम। ठीक है, उसके अलावा सिविल लॉ से आ सकती है हिस्ट्री, सेलियंट फीचर्स पूछ सकते हैं, सोर्सेज पूछ सकते हैं, इन्फ्लुएंस पूछ सकते हैं, 12 टेबल और कॉर्पस जुरिस सिविलिस से भी पूछ सकते हैं। देखिए, 12 टेबल और कॉर्पस जुरिस सिविलिस आपके कोर्स में मौजूद नहीं है, लेकिन आप लोग जब अपनी हिस्ट्री रीड करोगे तो आपको हिस्ट्री के अंदर ही इसके 12 टेबल और कॉर्पस जुरिस सिविलिस मिल जाएगा। यही सेम हिस्ट्री रोमन्स की भी है, यानी कि रोमन्स के अंदर जो आप हिस्ट्री रीड करोगे उसके अंदर भी 12 टेबल और कॉर्पस मौजूद है, क्योंकि ऑफकोर्स रोमन्स ने ही सिविल लॉ को बनाया, इसीलिए दोनों की हिस्ट्री भी सेम है। ठीक है, आप चाहो तो रोमन की जो हिस्ट्री तैयार करो वही सिविल लॉ में भी डाल देना, सिर्फ नाम रोमन का हटा के उस पर सिविल लॉ यूज़ कर लेना हिस्ट्री लिखते वक्त, लेकिन दोनों की सेम है। ठीक है, तो इसका भी मैंने एक कंबाइन आंसर बनाया हुआ है, जिसके अंदर सिविल लॉ से कुछ भी क्वेश्चन आया तो मेरा वाला आपने आंसर डाल देना। लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम आपका जो आंसर है जिसमें हमने सारा कुछ कवर किया वो लंबा है। देखें, मैं लंबा इसलिए बनाती हूँ, उसके बाद मेरा आंसर लंबा नहीं होता, छोटा होता है, क्योंकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको मेरा वाला ये आंसर छोटा लग रहा है। वो कह रहे हैं कि मैम आपने तो ये सारा कंबाइन करके हमें शॉर्ट कर दिए तो बहुत छोटा, लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स नहीं हैं वो कह रहे हैं कि आपका लंबा है। जो टॉपर्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा मैम आपका आंसर छोटा है। इसलिए आप देखें कि मैं दोनों तरफ की साइड के स्टूडेंट्स को सुनती हूँ। तो जो टॉपर्स हैं वो तो खुद एतराज़ करें कि मैम आप आंसर की लेंथ बढ़ाएं, तो दोनों तरफ की स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। मैं आप दोनों को, जो कम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका मैं यही मशवरा दूंगी कि जो मेरी आंसर की लेंथ है अगर आप लोगों को ज़्यादा लग रही है, आप सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स याद कर लो यहाँ से, और उन हेडिंग्स के नीचे लिखना क्या है वो समझ लो। उसकी वीडियो इंशाल्लाह कल आएगी मेरे चैनल पे, लाजमी आप देख लेना, जिसमें मैं क्या करूँगी, इन सारों की हेडिंग्स को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। यानी कि हिस्ट्री की जो हेडिंग्स लिखी होंगी उसके अंदर लिखना क्या है वो सारा एक्सप्लेन कर दूंगी। वहाँ से जाके आप गाइडेंस ले लें और हेडिंग्स को जस्ट याद कर लें,
तो अपने आप थोड़ा सा आंसर आप याद कर लेंगे हेडिंग का, आपको पता होगा उसमें लिखना क्या है, बस आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। लेकिन जो टॉपर्स हैं उनको मेरा यही आंसर भी शॉर्ट लग रहा है, कह रहे हैं कि मैम ज़्यादा करें, तो उनके लिए ज़्यादा खैर नहीं करी, उनको मैंने अपना फुल नोट्स दे दिए हैं। लेकिन जो कम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इनके बारे में सिर्फ आपको हेडिंग्स आती हो, जैसे कि हिस्ट्री के अंदर कौन सी हेडिंग्स देनी है, सेलिएंट फीचर्स में कौन सी देनी है, सोर्सेज में कौन सी देनी है, इन सब का पता हो आपको हेडिंग्स का, आपका काम हो जाएगा। सेम चीज़ें आपने बाकियों के साथ भी करनी है कि कॉमन लॉ से वो आपसे हिस्ट्री पूछ सकते हैं, सेलिएंट फीचर्स, सोर्सेस, इन्फ्लुएंस पूछ सकते हैं। आपने करना क्या है, कुछ भी इनसे पूछे, आपने एक ही आंसर कॉमन लॉ का मैंने ऑफ कोर्स बना के दिया हुआ है, जिसमें हिस्ट्री, सेलिएंट फीचर्स, सोर्सेज और इन्फ्लुएंस कवर हो रहा है। वो सारा का सारा एज इट इज़ आपने उठा के लिख देना है। लेकिन अगर लेंथ ज़्यादा लग रही है, सिर्फ हेडिंग्स याद कर लें, खुद से फिर उसको लिखाना एग्जाम में, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे आंसर डिटेल्ड है, तो मेरा आंसर फिर भी उन लोगों को कम लग रहा है जो टॉपर्स हैं। लेकिन जो पढ़ते ही नहीं है उनको तो मेरा ये भी आंसर लंबा लग रहा है। अच्छा, रिलीजियस लॉ से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कुरान एंड सुन्ना, यानी कि कुरान एंड सुन्ना से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं इस्लामिक लीगल सिस्टम के क्वेश्चन में, ठीक है। या ये पूछा जाएगा कि रिलीजियस लॉ से बताएं कि शरिया लॉ क्या होता है और वो कैसे अप्लाई होता है सारे कंट्रीज़ में। तो इस तरह का क्वेश्चन रिलीजियस लॉ से आ सकता है, या फिर कुरान एंड सुन्ना से, इनमें से कोई एक पूछ लेंगे उठा के, कुरान एंड सुन्ना से, ठीक है। अब स्टूडेंट जो कह रहे हैं कि मैं कुरान एंड सुन्ना से पूछेंगे तो अटैम्प्ट कैसे करना है, देखिए मैंने रिलीजियस लॉ का भी कंबाइन आंसर आपको बना के दिया हुआ है, सही है, बस वही उठा के उसमें लिख देना, दैट्स इट। टेंशन किसी चीज़ की नहीं लेनी, मेरे आंसर मुकम्मल होता है वो उठा के लिख दें, आपका काम उसी में हो जाएगा, ठीक है। लेंथ आपके हाथ में है, अगर आपकी राइटिंग स्पीड स्लो है, मेरा वाला आंसर नहीं लिखा जा रहा, खुद से आप हेडिंग्स कुछ हटा दें मेरे आंसर से। लेकिन मैं खुद उसको नहीं हटा रही, क्योंकि जो टॉपर्स हैं वो ऑलरेडी इतराज़ करें कि आपने लेंथ बहुत कम रखी हुई है अपने इन आंसर्स की, ठीक है। हाइब्रिड लीगल सिस्टम होता क्या है, काफ़ी स्टूडेंट्स को हाइब्रिड का मतलब नहीं पता। हाइब्रिड लीगल सिस्टम का मतलब है एक ऐसा मुल्क जिसमें रिलीजियस लॉ भी मौजूद है, कॉमन लॉज भी मौजूद हैं, सिविल लॉ भी मौजूद है, ठीक है। आमतौर पर सिविल लॉ किसी एक कंट्री में सिर्फ सिविल लॉ चल रहा होता है, कुछ एक कंट्री में सिर्फ कॉमन लॉ चल रहा होता है, कुछ एक कंट्री में सिर्फ रिलीजियस लॉ चल रहा होता है। लेकिन कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जिसमें सारा कुछ चलता है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान की आप एग्जांपल ले लें कि पाकिस्तान और इंडिया में आपको सिविल लॉ भी मिलेगा, कॉमन लॉ भी मिल जाएगा, रिलीजियस लॉ भी मिल जाएगा। तो ऐसा मुल्क जिसमें सारे लॉज इकट्ठे होते हैं, कॉमन लॉ, सिविल लॉ, रिलीजियस लॉ, उनको हम नाम देते हैं हाइब्रिड लीगल सिस्टम, ठीक है। तो हाइब्रिड लीगल सिस्टम ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है इसमें, जस्ट आपको सारे लीगल सिस्टम को थोड़ा तारुफ दे देना है कि मुल्कों में इस तरह से सारे लीगल सिस्टम मिलकर चलते हैं। जिसका भी मैंने आंसर बनाया हुआ है, मैं आपको हेडिंग वाली वीडियो बना के दे दूँगी, जिसमें आप हेडिंग्स देख लेना कि ये टॉपिक है, इसमें हेडिंग क्या देनी है, उसमें लिखना क्या है, वहाँ से देखिए आप गाइडेंस ले लेना, ताकि आप लोगों को बैकग्राउंड पता लग जाए इस टॉपिक की, ताकि आप उसको खुद से उसकी लेंथ बढ़ा सको। वैसे तो खैर इसका डिटेल्ड आंसर मैंने आप लोगों को सेंड किया हुआ है ग्रुप में, ठीक है। तो इसीलिए ये भी आप कर लेंगे तैयार। अगर डिटेल्ड वाला आंसर हाइब्रिड लीगल सिस्टम का नहीं होता तो कोई बात नहीं, मेरी वो शॉर्ट हेडिंग्स वाली वीडियोस आप देख लेंगे, जिससे आपको हेडिंग्स के थ्रू हेडिंग्स समझ लग जाएंगी, हेडिंग्स के नीचे लिखना क्या हाइब्रिड लीगल सिस्टम के बाकी होंगे, तो आप खुद से भी उसके नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, अगर वो लंबा वाला नहीं पढ़ा जा रहा है। फिर कॉमन फीचर्स ऑफ वर्ल्ड लीगल सिस्टम ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, पहले सवाल में डिस्कस दी कॉमन फीचर, ठीक है। तो कॉमन फीचर्स में क्या है कि आपको सारे लीगल सिस्टम्स को, जितने लीगल सिस्टम है, सिविल लॉ, कॉमन लॉ, रिलीजियस लॉ, ये सारे के सारे, हाइब्रिड लॉ भी, इन सारों को आपने इस एक चैप्टर के अंदर लिखना है, ठीक है। इसलिए ये मुश्किल कोई नहीं। फिर आता है प्री कॉलोनियल एरा टू पोस्ट कॉलोनियल एरा, ये भी आ सकता है एग्जाम में। उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दी पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड, ये भी आ सकती है। इन दोनों के ऊपर इंशाल्लाह डिटेल्ड वीडियो मेरी कल ही आएगी। कल की वीडियोस में क्या होगा कि इन सब की शॉर्ट हेडिंग्स होगी, यानी कि रोमन लॉ के अंदर जो हिस्ट्री है उसकी शॉर्ट हेडिंग्स ली होंगी, सोर्सेज की हेडिंग्स होंगी, तो उसमें लिखना क्या सारा एक्सप्लेन कर दूँगी, सबके लिए मैं यही करूँगी। साथ में ये आखिरी 2 चैप्टर भी समझा दूँगी, अगर इनमें से कुछ आ गया तो आपको आता हो, ठीक है। अच्छा, बस इतना ही था इस वीडियो में। ये अगर आपने 9-8 चैप्टर्स अगर कर लिए, इसी से ही आपका लीगल सिस्टम कम्प्लीटली 1-2 दिन में कवर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा।